नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। धर्मेंद्र प्रधान ने खुद को 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित बताते हुए अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेजा। सशक्त राष्ट्र की आधारशिला, सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था और उसमें निरंतर सुधार के प्रयास में लगे शिक्षा मंत्री को बीते 10 दिनों के घटनाक्रम ने आहत कर रखा था। पेपर लीक की जिम्मेदारी लेने और परीक्षा माफिया से मुकाबला करते हुए 1 महीने में फिर से बिना पेपर लीक के परीक्षा ली गई और रिजल्ट जारी किया गया। शिक्षा मंत्री को इसका श्रेय मिलना चाहिए था, लेकिन मिली इस्तीफे की मांग। आमरण अनशन, आंदोलन और उग्र प्रदर्शन, जिससे सरकार पर दबाव बनता दिखा। धर्मेंद्र प्रधान ने इसे प्रधान का मान सम्मान का विषय न बनाते हुए देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने से बचाने और आंदोलन की आड़ में देश विरोधी ताकतों को साजिश रचने का मौका न मिलने का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। आंदोलन के दौरान आवेश में उठाया गया कोई कदम युवाओं को कानूनी पेचीदगी में न उलझा दे, उनका करियर न खत्म हो जाए, इस पर विचार करते हुए इस्तीफा देने की बात कहने वाले धर्मेंद्र प्रधान ने आगे से नीट की परीक्षा के सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में कराने की जानकारी भी दी। इसके साथ ही एनटीए करीब 50 अधिकारियों और कर्मचारियों को हटाते हुए कानूनी और आपराधिक कार्रवाई किए जाने की जानकारी भी सामने आई। लेकिन सुधार के तमाम प्रयास आंदोलन की आंच में झुलस गए और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। आंदोलनकारी एक तरफ सरकार को बैकफुट पर लाने का जश्न मना रहे हैं, तो दूसरी ओर सरकार पेपर लीक करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए कानून बना रही। पर क्या इतना काफी है? सवाल तो पूछेंगे कि शिक्षा मंत्री अब नहीं रहे प्रधान, अब आगे का क्या है प्लान? सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी की ओर से पक्ष रखने के लिए सुमित शशांक जी जुड़ रहे हैं। कांग्रेस की ओर से पक्ष रखने के लिए चंद्रभूषण कुमार जी जुड़ रहे हैं। तो हम इनसे बातचीत करेंगे, इनकी प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन उससे पहले धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देते हुए क्या कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, उसे आपको दिखाते हैं। पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द कर दिया। इसके बाद दोबारा परीक्षा की तिथि घोषित की गई। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को सीबीटी मोड में करने का निर्णय लिया गया। 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा निष्पक्ष और सुचारू रूप से कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, जिला प्रशासन, छात्रों और अभिभावकों के सहयोग से 21 जून 2026 को दोबारा परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई। 16 जुलाई को घोषित परिणामों में गरीब और वंचित परिवारों के कई प्रतिभाशाली छात्रों को सफलता मिली, लेकिन कुछ जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों ने छात्रों को गुमराह करने की कोशिश की, जिससे उन्हें गहरा दुख पहुंचा। पिछले 10 दिनों की घटनाओं ने उन्हें बेहद व्यथित किया है। यह उनके व्यक्तिगत सम्मान का विषय नहीं, बल्कि देश के युवाओं के भविष्य का सवाल है। वह नहीं चाहते कि छात्रों का भविष्य कानूनी विवादों और राजनीतिक टकराव में उलझे या उनका ध्यान पढ़ाई से भटके। इसी भावना के साथ उन्होंने पद छोड़ने का निर्णय लिया है। आपका धर्मेंद्र प्रधान। युवाओं का ध्यान पढ़ाई से न भटके और उनके आंदोलन को देश विरोधी ताकत अपनी साजिश को अंजाम देने का जरिया न बना ले। युवा कानूनी पेचीदगी के कुचक्र में न फंस जाएं। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के प्रयास उनके न रहने के बाद भी सरकारी स्तर पर जारी रहेंगे। इन तमाम भावुक अपीलों के साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आंदोलनरत युवाओं की मांग के आधार पर इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री को उन्होंने अपना इस्तीफा भेजे जाने की जानकारी दी है, लेकिन क्या अब शिक्षा मंत्री नहीं रहे धर्मेंद्र प्रधान, तो अब आगे का क्या होगा प्लान, यही हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा से पक्ष रखने के लिए सुमित शशांक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की ओर से चंद्रभूषण कुमार जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सुमित जी, सरकार को झुका दिया, ये मंच से ऐलान किया गया है। देखिए दीपक जी, बिहार में और देश में बच्चों के भविष्य के लिए लगातार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को ही देश के युवाओं ने चुना है। जब 2014 में हमारी सरकार बनी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश में 70% आबादी युवा है और युवाओं के लिए हम काम करते हैं। स्किल इंडिया से लेकर के मेक इन इंडिया तक हमने युवाओं की सहभागिता और उनको इंजीनियर और डॉक्टर बनाने के लिए लगातार काम किया है। और 2014 के पहले भी लगातार आप देखेंगे कि कितने पेपर्स लीक होते थे, लेकिन 2014 के बाद इसमें उत्तरोत्तर कितनी कमी आई ये लोग नहीं देख रहे हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे जाकर के आपको समझना है, क्योंकि आपकी जनता जो है, जो देखती है कशिश न्यूज, वो काफ़ी प्रबुद्ध और इंटेलेक्चुअल है और इंटेलेक्चुअल लोगों को समझना है कि राज्य धर्म क्या होता है, राष्ट्र धर्म क्या होता है और भारत माँ के लिए काम करना क्या होता है। सीधा सीधा समझ लीजिए कि जिस तरीके से विदेशी ताकतों ने, खास करके राहुल गांधी का कुछ दिन पहले जो ट्वीट आता है कि जेएनजी सड़क पर निकलेगी और नेपाल बना देगी, जेएनजी सड़क पर निकलेगी और बांग्लादेश बना देगी, तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है नेता प्रतिपक्ष का इस प्रकार का ट्वीट। और जो विभाजनकारी शक्तियां हैं वो सबसे पहले कोलकाता जाती हैं और वहां से जो लगभग देश में 37 लाख से ज्यादा जो एनजीओ चलते हैं उनके खिलाफ जब एक कानून आने वाला होता है, एफसीआरए कानून, जिसके माध्यम से ये मॉनिटराइज किया जाता है कि जो पैसा विदेश से भारत में आता है वो पैसा कहां जाएगा, किन लोगों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, उत्थान के लिए जाएगा। लेकिन ये जो एनजीओज हैं ये डेटा नहीं देना चाहते थे और इनके पास पहुंचने वाले पैसे को रोकने के लिए जब आदरणीय अमित शाह जी ने कानून लाने का प्रस्ताव जो है 20 जुलाई को लाने का काम किया और उस दिशा में कदम उठाया, वैसे ही आप देखेंगे कि जितनी विभाजनकारी शक्तियां हैं वो एक हो जाती हैं। एक तरफ आप मध्य प्रदेश में देखें, थोड़ा पीछे जाकर के बताऊंगा तभी दर्शक समझ पाएंगे, नहीं तो अगर छोटे छोटे मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है कि मुद्दा भटक जाएगा। आप थोड़ा सा जाकर के पीछे जाकर के देखें, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि मध्य प्रदेश में एक आंदोलन चल रहा था, गुजरात में एक आंदोलन चल रहा था कि नर्मदा के पानी को रोकने का, नर्मदा बचाओ आंदोलन, जबकि वो नर्मदा बचाने का आंदोलन नहीं था। आपने देखा कि गुजरात सरकार किस तरीके से सरदार सरोवर बांध बना रही थी और उस बांध के कारण लगभग 125 से ज्यादा बड़े बड़े शहर और लगभग 3700 से ज्यादा गांव जो है महाराष्ट्र का, जो गुजरात का जो विदर्भ का क्षेत्र है और बहुत सारे जो क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों को आज पानी मिल पा रहा है, लोगों की जीवनचर्या चल पा रही है। लेकिन मेघा पाटेकर जैसे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इन चीजों को रोकने का काम कर रहे थे और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार के एनजीओ किस तरीके से भारत की प्रगति और उन्नति को रोकना चाहते हैं। और ये जिस आपने देखा होगा कि रावण के 10 सिर थे, वैसे ही कांग्रेस पार्टी और ये जो विभाजनकारी शक्तियां इनके अलग अलग सिर हैं, ये अलग अलग टाइप से आते हैं और देश की उन्नति और तरक्की को रोकने के लिए कभी युवाओं को हथियार बना लेते हैं, कभी बच्चों को भड़काते हैं। आप देखिए कि इस प्रोटेस्ट के दौरान किस तरीके से एक महिला को मैंने देखा, एक बहन को देखा कि वो हाथ में सैनिटरी पैड लेकर के और कुछ लोग हाथ में कॉन्डोम लगा करके कोई कॉन्डोम का बैलून बना के उड़ा रहा था। तो इस तरीके की चीजें, मुझे लगता है कि बोलने में जिन चीजों को हमें शर्म आती है उन चीजों को करते हुए वहां पर जो युवा पढ़ाई नहीं करते हैं वैसे लोग भी वहां पहुंच गए थे। पूछा जाता था उनसे नीट का फुल फॉर्म, तो जानकारी ही नहीं थी। लेकिन हमारे नेता आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपनी अकाउंटेबिलिटी तय की है और अकाउंटेबिलिटी तय करके उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देके दिखाया कि विगत कई वर्षों में उन्होंने लगातार युवाओं के लिए काम किया, देश के लिए काम किया, जनहित के मुद्दों पर काम किया, आगे भी वो काम करते रहेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आकर के बताया कि युवाओं को कहा कि आप समझें, चीजों को समझें, कहीं ना कहीं अपने दिमाग के लेवल को ब्रॉड स्पेक्ट्रम तक ले जाएं। आप जो कर रहे हैं वो कहां से प्रायोजित है और पूरी दुनिया में कौन सी शक्तियां भारत को नीचे गिराना चाहती हैं, भारत को नीचे धकेलना चाहती हैं। भारत जो आज आर्थिक तौर पे विश्व शक्ति बनने जा रहा है उसको किस तरीके से नीचे ढकेलना चाहते हैं ये लोग, ये समझना है। ठीक है, हम समझेंगे इसको। किस तरह से बातें तमाम निकलकर सामने आ रही है। शिक्षा विभाग से जुड़ा मसला है, उसे फॉरेन फंडिंग से जोड़ा गया। फॉरेन फंडिंग के साथ साथ देश के विकास के अवरोध के तौर पर इस तरह के आंदोलनों का विपक्ष उपयोग कर सकती है, उससे जोड़ा गया। मतलब एक पूरी विस्तृत, जैसे हमारा देश है ना, अलग अलग
चीजों का एकजुट समूह है और एक सुंदर सा देश बना है, तो बहानों का अलग अलग समूह इकट्ठा करने का प्रयास होता दिख रहा है चंद्रभूषण जी। लेकिन इसके बीच ये गंभीर आरोप सीधे नाम लेकर राहुल गांधी पर कि उन्होंने देश के युवाओं को भड़काया है, देश के युवाओं के आंदोलन की आग को हवा दी है ताकि नुकसान इस देश के युवा को हो, सरकार को हो, सिर्फ राजनीतिक हित साधने के लिए। दीपक जी, सबसे पहले तो शुक्रिया मुझे अपने इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। हम पिछले कई साल से ये चीज़ देख रहे हैं कि कोई भी पेपर होता है वो पेपर लीक हो जाता है, चाहे वो नीट का पेपर हो। कुछ दिन पहले बिहार में एईडीओ का पेपर लीक हुआ था। सबसे आश्चर्यजनक तो बात यह है कि जब ये आंदोलन चल रहा था उसी टाइम उत्तराखंड में भी एक पेपर लीक हुआ है। महाराष्ट्र में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर लीक हुआ। पंजाब में भी लीक हुआ है। एक सेकंड, मुझे पहले बोलने थे। जब ये मामला हुआ हमने देखा 22 बच्चों ने सुसाइड किया। 22 बच्चों ने सुसाइड किया। कल एक बात एक व्यक्ति ने, एक सेकंड सुमित जी, अभी मैंने मुझे बोलने दीजिए। एक सेकंड, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब बच्चे सुसाइड कर रहे थे उस टाइम धर्मेंद्र प्रधान जी को मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ये करना चाहिए, क्योंकि सभी आदमी का ये कैपेबिलिटी नहीं होता है कि अपने बच्चों को आकाश में, नीट में, फिटजी में ये सब पढ़ाया, 2-2 लाख 2.5 लाख रुपया फीस देके, उसके साल दर साल उसके हर महीने का उसका ट्यूशन का फीस, उसके लाइब्रेरी में जाने का फीस खर्च करे। बहुत लोग भारत में वैसे भी जो 70% लोग हैं वो भारत में, हम जानते हैं सब लोग कि 20 लगभग वर्ल्ड बैंक के स्टैंडर्ड से देखें तो 15 से 20% लोग हमारे मिडिल क्लास फैमिली में आते हैं। बाकी जितने भी लोग हैं सभी लोग का सपना होता है कि मेरा बेटा IIT का तैयारी करे, मेरा बेटा नीट का तैयारी करे, मेरा बेटा कुछ। लेकिन आज आप ये परिस्थिति देख लीजिए, एक भी पेपर सिक्योर नहीं है। आश्चर्यजनक बात, हम बिहार में बैठे हैं, इसका सबसे मोस्ट स्टैंडर्ड। नीट की पिछली परीक्षा आपको याद नहीं है क्या? मैं आपको बता रहा हूं दीपक जी, 2024 में भी नीट में गड़बड़ी हुआ था। नहीं, पिछली परीक्षा की हम बात कर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं ना कि एक भी परीक्षा सिक्योर नहीं है, सरकार ने ये साबित करके दिखाया। आप 21 जून की बात कर रहे हैं, व्यवस्था को आप 21 जून की बात कर रहे हैं जी। मैं भली भांति जानता हूं कि 21 जून में भी पेपर भली भांति जानने की बात नहीं है, भली भांति हम भी बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आपको सिर्फ सियासी बयान देने के आगे बढ़कर इस बात के सबूत देने होंगे। और अगर आप जानते हैं तो कोर्ट में क्यों नहीं गए राहुल गांधी? 22 बच्चा जो सुसाइड किया उसका उसकी बात आप कीजिए ना। आप ये कह रहे थे कि परीक्षा बिना पेपर लीक के नहीं हो सकती। हमने आपको बस ये याद दिलाया कि पिछली नीट की परीक्षा बिना पेपर लीक हुआ है, इसमें भी पेपर में जाइए। राहुल गांधी उसके बाद राहुल गांधी चुप है, आप ही करा रहे हैं क्या पेपर लीक? राहुल गांधी चुप है। हाँ, हमको पता है भली भांति, अगर इतना गड़बड़ी नहीं हुआ होता तो सरकार 47 जो है NTA के ऑफिसर को बर्खास्त नहीं करता। आज शिक्षा मंत्री को क्यों मोदी गवर्नमेंट बर्खास्त? ये वही मोदी गवर्नमेंट है जिसमें कि राजनाथ सिंह जी ने कह दिया था कि इसमें इस्तीफे नहीं होते हैं। आखिरकार देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। इतना बड़ा क्राउड, लोगों का इतना बड़ा हुजूम, इतना बड़ा जमावड़ा, वहां पे इंटरनेट बैन, सब कुछ बैन। अच्छा, किसको मारा नहीं गया, किसको पीटा नहीं गया, लड़कियों के साथ बदतमीजी हुई कि नहीं हुई, उनके कपड़े फाड़े गए। एक सेकंड, नहीं सुमित जी ऐसे नहीं, सुमित जी अभी नहीं, सुमित जी ऐसे नहीं कीजिए, सुमित जी ऐसे नहीं, सुमित जी बात आने दीजिए। नहीं चंद्रभूषण नहीं कर रहा हूं, मैंने सिर्फ दो देशों का नाम, मैंने सिर्फ 2 राज्यों का नाम, आप मत जोड़िए उन्हें, कम 2 राज्यों का नाम जोड़ा, एक बार भी इन्होंने नाम नहीं, सब नहीं आती है क्या चंद्रभूषण? नहीं वो बोल लेंगे जब बात उसकी होगी तो वो कर देंगे। हाँ चंद्रभूषण जी मुद्दे पर। हाँ अब आगे क्या? हाँ। देश की शिक्षा व्यवस्था लगातार गड़बड़ा रही थी और ये एक बहुत ही सार्थक कदम हुआ है। जब मिनिस्टर्स कुछ गलत करते हैं उनको इस्तीफा होना चाहिए। हमने कुछ दिन पहले ग्रीस में देखा था, एक पुल गिर गया था, वहां के मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा होते ही रहना चाहिए। जिस मंत्रालय का काम ठीक है आप उसको प्रमोशन दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां पे मामला गड़बड़ा रहा है, एक गड़बड़ी सामने आ रही है, वहां पे ये टोटल मामला को होना ही था और ये बहुत ही सही डिसीजन हुआ। मेरा बस एक चीज कहना है कि भारत सरकार जो दीपक कोचर कमेटी है उसका ये कहना था कि हमारे जीडीपी का 6% जो है हमारा जो बजट का वो ये होना चाहिए, हमारा जो एजुकेशन बजट होना चाहिए। एट प्रेजेंट हमारा जो एजुकेशन बजट है वो 2.5% के लगभग आसपास है। कहने का मतलब जिस देश में इतने हजारों कॉलेज हैं, इतने लाखों यूनिवर्सिटी हैं, सब कुछ है, आप स्कूल के अपग्रेडेशन पे ध्यान दीजिए। आप ध्यान दीजिए कि कॉलेज में प्रोफेसर। दीपक जी मैं एक बहुत ही सीरियस बात कहने जा रहा हूं। आज अपने देश में देखिए, कुछ भी नया वर्ल्ड में कुछ भी नया जो खोज हो रहा है वो चाइना में हो रहा है, यूएसए में हो रहा है। आप ऐसा कुछ देख रहे हैं क्या जो इस तरीके से हम कुछ ऐसा कि पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ, हम इंडिया में खोज रहे हैं? उस दिन वॉशिंगटन पोस्ट में एक बहुत अच्छा खबर था कि हम ये देखते हैं कि दौड़ने वाला रोबोट चाइना में डिस्कवरी हो रहा है। हम ये देख रहे हैं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम अमेरिका में बन रहा है। अब भारत में क्या नया वेराइटी का चावल, नया वेराइटी का दाल, इस तरीके से होता है। 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है वो चीन बना रहा है। कहने का ये मतलब है
कि अगर आपका नहीं, यूनिवर्सिटी आपके वर्ल्ड नेता तो स्टैंडर्ड कहते नहीं हैं है। आत्मनिर्भर, मेड इन इंडिया, ये सब तो फ्लॉप है, फिर आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ बने? आप आपने बहुत मानने अच्छा- को ही तैयार नहीं आपने कि बहुत भारत में अच्छा- कुछ आपने बन बहुत अच्छा सकता है। सवाल हाँ, पूछा, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आप हमारा सिर्फ ये यही मान कहना सकते है, हैं, हाँ। मैं आपसे एक चीज बता रहा हूं, अभी 2 दिन पहले मैं एक एमएलसी के प्रचार में गया था। वो चूंकि टीचर एलिजिबिलिटी पोस्ट, इसलिए मैं उस पर लाया हूं। बहुत सारे कॉलेज के प्रिंसिपल, स्कूल के टीचर से मेरी मुलाकात हुई। आश्चर्यजनक बात है, और मैं नाम लेके कह सकता हूं, राजा पाकर में, वैशाली जिले के राजा पाकर में, बैकुंठपुर में हमें एक ऐसा स्कूल मिला, कॉलेज मिला, जिसमें 17 प्रोफेसर थे, एक भी लोग नहीं आए हुए थे, सिर्फ और सिर्फ एक स्टाफ काम कर रहा था। बहुत हैरानी से हमारी कांग्रेस डेलीगेशन, हमने उनसे पूछा कि इतना बड़ा इलाका राजा पाकर में जो करोड़ों की संपत्ति है, आखिर इसका ये हाल क्यों है? उन्होंने कहा, सर, आनंद किशोर नाम के एक व्यक्ति थे जो कि बीपीएससी के चेयरमैन थे। उन्होंने एक चीज कह दिया कि भाई आपको अपने कॉलेज में 40 ही बच्चों का एडमिशन लेना है और उसी एडमिशन के फीस से जो है आपको पूरा कॉलेज चलाना है। क्योंकि सरकार ने अपना मानदेय ग्रांट कम कर दिया और सरकार को साल भर में 1 से 1.5 लाख रुपया आने लग गया। वहां से ही कहां से हम प्रोफेसर को पेमेंट करें, कहां से हम स्टाफ को पेमेंट करें? कहने का ये मतलब है, ये हमें मानना पड़ेगा कि देश में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी और इसको हमको दुरुस्त करना ही पड़ेगा। जो भी नए शिक्षा मंत्री होंगे उनको ये होगा कि वो क्रेडिबिलिटी साबित करें और जितने भी बड़े एग्जाम्स हैं, चाहे नीट का हो, चाहे आईआईटी का हो, चाहे यूपीएससी का हो, सब में सैंक्टिटी मेंशन करें। मैं आखिरी बात करके अपनी बात खत्म करता हूं। यूपीएससी सैंक्टिटी कैसे, ये संभव ही नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है। प्रियंका गांधी ये कह रही हैं, आप उन्हें नहीं सुन रहे हैं। ये संभव ही नहीं है कि बिना पेपर लीक के परीक्षाएं करवा दी जाए। आपने सुना उन्हें? आज ये इतना संभव ही नहीं है। देखिए दीपक जी, इतना हाँ। ज्यादा ना नहीं, पेपर लीक हो कांग्रेस के गया। नेता ये मानते हैं कि ये संभव ही नहीं है। अरे एक यूपीएससी हमने बनाया ना, यूपीएससी का निर्माण, आज देखिए, आज तक यूपीएससी के पेपर में गड़बड़ी नहीं आता। क्यों नहीं? यूपीएससी क्यों के नहीं? यूपीएससी क्यों आपने नहीं? बनाया था? अरे हाँ, नहीं ठीक है, नहीं मान नहीं, लीजिए। इन्होंने बनाया था। उसने देखिए यूपीएससी सिस्टम उनका है, वहां पे जो सरकार सरकारी उनकी थी, employee हैं, सिस्टम उनका है, हम मान हमें लीजिए, हाँ। हमें चीज कह रहे हाँ, हैं। ठीक आज है। भी उसका जब पेपर होता है उसका क्रेडिबिलिटी होता है। और सिर्फ यूपीएससी में गड़बड़ी कब हुआ? मात्र 1 साल उसमें गड़बड़ी उठा, साल 2023 में। और उसका परिणाम क्या हुआ कि जब यूपीएससी के चेयरमैन रवि कुमार सोनी जी ने जब इस्तीफा दिया, वो सीधे इस्तीफा देकर अमेरिका भाग गए। आप बताइए, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन जो आईएएस बनाता है, आईपीएस बनाता है, आईएफएस बनाता है, उसने इस्तीफा दिया। उसको एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना चाहिए था आखिर किस कारण से वो इस्तीफा दे रहे हैं। 5 साल का उनका टर्म था, वो सीधे अमेरिका भाग गए। बोले कि अचानक से उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी बहुत जाग गया ठीक है। है। कहने का ये मतलब है कि देश का शिक्षा व्यवस्था वाकई व्यवस्था- सड़ चुका है। इसको हर हाल में दुरुस्त करने की जरूरत है, नहीं तो ये हमारे देश के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो। बिल्कुल, 75 साल की व्यवस्था है, सड़ांध तो हो ही सकती है अगर सुधार नहीं किया गया तो। लेकिन क्या सिर्फ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे देने से सुधार की उम्मीद की जा सकती है? चंद्रभूषण जी ने कुछ छोटी छोटी बिंदुओं को उठाया जिससे उन्होंने ये साबित करने का प्रयास किया है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर मौजूदा सरकार प्रयासरत नहीं है। सुमित जी, आपने एक बड़ी भूमिका दी ये बताने के लिए कि ये आंदोलन शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर पेपर बिना लीक के हो, परीक्षाओं के, प्रतियोगी परीक्षाओं के, उसको लेकर ना है, बल्कि एक वृहद साजिश का हिस्सा है ये आंदोलन। फिर हम कैसे माने कि सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर प्रयासरत है जब ये आंदोलन को ही किसी और मकसद से होता बताया जाए? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मेरे साथी चंद्रभूषण जी जो अच्छा बोलते हैं, लेकिन समस्या ये है कि जब ये अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं तो नैतिक विषयों से कहीं ना कहीं मुंह मोड़ लेते हैं। 2 राज्यों का मैं बीच में टोकना नहीं चाहता था इनको, जब ये बोलते हैं तो अच्छा लगता है सुनना। लेकिन जब 2 राज्यों का नाम छोड़ दिया, पंजाब का नाम छोड़ दिया इन्होंने, झारखंड का नाम छोड़ दिया इन्होंने, इसलिए मैंने बीच में टोका था। नहीं तो मेरी इच्छा नहीं थी इनको बीच में टोकने की। और रही बात, अभी इन्होंने दीपक पारेख कमेटी की बात की थी। दीपक पारेख नाम क्या, कोई भी कमेटी जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में नहीं आया था। हाँ बिल्कुल, मैं आपने पारेख कहा था, मैंने चेक कर लिया है नेट पे। बाद में आप कोचर शब्द का प्रयोग आपने नहीं किया था। सैम पित्रोदा समिति आई थी 2005 में और यशपाल समिति 2009 में आई थी। लेकिन उसने जो सुझाव दिए थे, इनकी सरकार थी, इन्होंने दोनों समितियों की बातों को नहीं माना था। खैर वो अलग बात है कि ये अपने काल में आई हुई समितियों की बात नहीं मानते हैं और बाकी चीजें जो हैं और सुधार के लिए सारी चीजें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर छोड़ देते हैं। 2014 के बाद हमने गुणात्मक सुधार किया है, एजुकेशन सिस्टम से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर तक, और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर लघु एवं कुटीर उद्योग तक। और आपने दीपक जी एक प्रश्न किया है, मैं फिर प्रश्न से इतर नहीं होना चाहता। आपने जो प्रश्न किया कि आप कैसे काम करेंगे अगर आप आंदोलन की पृष्ठभूमि पर ही प्रश्न खड़े करते हैं। आंदोलन और
हमारी जो अकाउंटेबिलिटी है कि सतत प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ते जाना, सतत प्रक्रिया के अनुसार राज्य को, देश को आगे बढ़ाना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को एक विशाल बहुमत मिला। अगर हम अच्छा काम नहीं करते, हम युवाओं के लिए काम नहीं करते, बहनों के लिए काम नहीं करते, तो 2019 में उससे भी ज्यादा विशाल बहुमत हमें नहीं मिलता। 2024 में भी वोट प्रतिशत के आधार पर आप देखेंगे तो 19 की अपेक्षा भी हम ज्यादा अच्छी स्थिति में रहें। तो कहीं ना कहीं जनता ने हम पर भरोसा किया और जनता ने अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए, पश्चिम बंगाल में भी पश्चिम बंगाल की बहनों ने और माताओं ने, महिलाओं ने और युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये किया। ये भरोसा टूटा तब तो लोग सड़क पर आए ना। भरोसा कुछ नहीं टूटा, भरोसा 4 दिन में भरोसा नहीं टूटता है, 4 दिन में भरोसा नहीं टूटता है। आंदोलन की पृष्ठभूमि को समझिए, इनको एक व्यक्ति चाहिए अमेरिका से लाना है, आईटी सेल का एक व्यक्ति ला करके, वो भी एक पार्टी विशेष से जुड़ा हुआ व्यक्ति और केजरीवाल की पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति, और वो केजरीवाल जो कहता है बड़ा मकान नहीं लेंगे, सबसे पहले बड़ा मकान ले लिया, गाड़ी नहीं लेंगे, गाड़ी ले लिया, चोरी नहीं करना था, चोरी कर लिया। तो विभिन्न तरीकों से कहा कि कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। जो द्विभाषिया हो, जो दो बातें करता हो, दुरंगी बात करता हो, जो हरा रंग का कभी पूंछ रंगा लेता हो, जरूरत पड़े तो कभी भगवा रंग का पूंछ रंगा लेता हो, तो उस प्रकार के लोगों ने इस आंदोलन को प्रभावित किया। और इसमें भोले भाले बच्चे भटक जाते हैं, देश के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं, हम उनके साथ हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, परसों भी मैंने पूछा था कि कौन सा ऐसा माँ बाप है जो अपने बच्चों को कॉकरोच बनाना पसंद करेगा। कोई कॉकरोच पार्टी बना लेगा, कल होके कोई कुत्ता पार्टी बना लेगा, कोई बिल्ली पार्टी बना लेगा। और कितना बुरा लगता है ये शब्द, कितना बुरा लगता है मैं बोलूं कुत्ता पार्टी। तो जैसे मैं बोलूंगा कुत्ता पार्टी तो लोग बोलेंगे कि सुमित प्रशांत ने ऐसे शब्द का प्रयोग किया, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में है, इसलिए कुत्ते को आप निकृष्ट जंतु समझ रहे हैं, इस वजह से शायद ऐसा भाव हो। चलिए एक चीज और, दीपक जी मैं नहीं समझता हूं, दीपक जी मेरे ऊपर मत डालिए। नहीं नहीं दीपक जी आप थोप नहीं सकते अपनी बात। नहीं कुछ लोग इस कहने में बुरा लग रहा है, इसलिए मैंने आपकी बात को बुरा लग रहा होगा। नहीं आप कह रहे हैं ना कि कुत्ता पार्टी कहने में, कॉकरोच पार्टी कहने में बहुत बुरा लग रहा है। मुझे बुरा इसलिए लग रहा है कि इंसान है, क्योंकि इंसानियत है, इंसानियत नहीं होती तो हम भी पशु होते हैं, और पशुता नहीं होनी चाहिए। जब हम इंसानियत हैं, और पशुओं के व्यवहार में और इंसान के व्यवहार में अंतर है। इंसान कभी अपनी मातृभूमि को डिस्ट्रॉय नहीं करता है, और अपनी जब परंपरा रही है, प्रतीकात्मक रूप से कुछ कहने की एक अपनी परंपरा है ना। लेकिन हम एक चीज जानना चाहते हैं ना सुमित जी, किसी पत्रकार महिला का जाकर के कपड़े वो बिल्कुल गलत है, आप बिल्कुल गलत है। किसी भी स्थिति में आंदोलन का हिंसक होना जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकते। बिल्कुल हम बिल्कुल नहीं करते हैं, और अपील भी बार बार करते रहे हैं कि आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से आप कीजिए। आंदोलन का हिंसक होना और उसकी गाड़ी पे पत्थर मार दिया जाता है। लेकिन गाड़ी पे पत्थर मार के धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था, गाड़ी में बैठी हुई कोई छोटी बच्ची धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि इस्तीफा देना किसी समस्या का समाधान नहीं है, सिर्फ इस्तीफा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने इस्तीफा दिया, मतलब ये समस्या के समाधान के और एक कदम बढ़ाया गया है। अब आगे क्या, आप सोचिए तो सही कि अकाउंटेबिलिटी कितना समझदार, पूरा एक एक लाइन आप पढ़िए कि देश के शिक्षा मंत्री हैं, कितनी समझदारी पूर्वक उन्होंने कहा कि जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, असामाजिक तत्व कुछ उसमें आकर के बच्चों को बदनाम जो कर रहे हैं, के लिए कुछ तो कहना होगा, चेहरा बचाने के लिए। असामाजिक तत्व तो है, आप बताइए ना, आपका नाम कॉन्डोम पर लिख के कोई घूमे तो असामाजिक तत्व ही होगा ना। आपका नाम कोई सैनिटरी पैड पे लिख के घूमे और जो चीजें लिखी गई थी, मैं बोल सकता हूं क्या यहाँ पे? नहीं बोल सकता ना दीपक जी, मैं नहीं बोल सकता, आप बोल सकते हैं। अगर इतनी अच्छी बातें थे तो एक बार आप भी दोहरा दीजिए। आप भी नहीं बोल सकते, और ज्यादा अच्छी बातें थी तो चंद्रभूषण जी दोहरा दें, क्या नहीं बोल सकते हैं ना। फिर कोई दूसरा व्यक्ति शिक्षा मंत्री बनेगा और बच्चों की आड़ में असामाजिक तत्वों ने जो किया है उसको भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, समाज को नहीं बर्दाश्त करना चाहिए, माता पिता को नहीं बर्दास्त करना चाहिए, देश की बहनों को नहीं बर्दाश्त करना चाहिए, देश की युवा शक्ति को नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। में सड़ांध शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को आपके कहने से कोई सड़ांध नहीं हो जाता है दीपक जी, ये आंदोलन शुरू कहने से नहीं हो जाता है, आपके कहने से नहीं हो जाता है दीपक जी, आप थोप नहीं सकते हैं, नहीं एजेंडा नहीं फैला सकते हैं यहाँ बैठ करके। आप एंकर हैं, कोई एजेंडा नहीं फैला रहे हैं, हम बस ये कह रहे हैं जो मंच से लोग कह रहे थे, आप इस प्रकार के आप बोल रहे हैं, मंच से जो लोग कह रहे थे, व्यक्ति मंच का व्यक्ति बोला को दोहरा रहा हूं, आप उनके शब्दों को बोलिए, ये बात कोट मुझे बोलने का अवसर दीजिए। कैसे बोलने का अवसर दूं?
देखिए, जब आप बोलने शिक्षा का अवसर नहीं व्यवस्था देंगे में तो कैसे सुधार बोलने की का अवसर मांग दूं को मैं? लेकर शुरू हुआ आंदोलन वो आंदोलन नहीं रहा जिस उद्देश्य के साथ इसे शुरू किया गया था, बल्कि इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया और हाईजैक करने वाले ने इस आंदोलन में हवा दी और आग भड़काई, और वो नाम है राहुल गांधी का। देश का चंद्रभूषण जी, संसाधन, देश का संसाधन, राहुल जी ने बिल्कुल देश सही डिसीजन लिया। आग लगवाने का लगवाने डिसीजन में- उनका सही था। से एक बात कहना आग चाहता हूं लगवाने में कि आज सुमित जी कह रहे हैं कि आग अगर लगी है तो राहुल गांधी के हवा मारने के कारण आज आग हमने लगी है। मैं आपके चैनल से दीपक जी की बात करना चाहता हूँ। आज हमने धर्मेंद्र प्रधान आग का लगा इस्तीफा दीजिएगा, लिया है। आग अगले लगा 10 दिन में दीजिएगा। हम अमित शाह जी का इस्तीफा लेंगे। आग लगा क्योंकि दीजिएगा। जिस तरीके से इन्फोर्समेंट आप आग डायरेक्टरेट लगा का मिसयूज देंगे, इस आदमी ने किया है, कांग्रेसी आग और लगा आखिरकार देंगे। दिल्ली प्रोटेस्टर्स के साथ जितना भी कुछ हुआ, चलिए, दिल्ली मतलब पुलिस आपने स्टैंड लगा पैटर्न के- पकड़ लिया कि कांग्रेस अगर पत्थर चलाएंगे। अगर अमित शाह 20 का इस्तीफा लेकर 20 रहेंगे। जिले में राहुल गांधी आमरण अनशन राजनीति कब नहीं, करेंगे? चंद्रभूषण कहावत है। जी। ऑस्कर वाइल्ड ने एक लाइन कहा नहीं, कि ऑस्कर राजनीति वाइल्ड में को छोड़िए ना, in politics, हमारी कहावत सुनिए। one जिसको week कोई is a big जानकारी deal। नहीं, सुमित जी उसका एक नाम सेकंड, लेते सुमित जी हैं। ऐसे इस्तीफा नहीं, लेकर सुमित जी एक रहेंगे। सेकंड, ऐसे नहीं। चंद्रभूषण जी, अब लग रहा है कि 20-22 छात्रों के सुसाइड करने का कोई एग्जाम्पल संवेदना भी उसको इनको लेकर अंग्रेजों नहीं के है, दिखाई देते उसको हैं। लेकर कोई बिल्कुल संवेदना नहीं नहीं है। दिखता है। आपको एक एग्जाम्पल पैटर्न मेरे मिल ख्याल गया में बास बच्चा। कि 10 जिलों में 10 बिल्कुल, जगह पर राहुल गांधी के उत्पात कारण, मचाओ, राहुल गांधी के एक कारण। मंत्री का राहुल इस्तीफा। राहुल गांधी के कारण अगर- करोड़ों मुसलमानों अगर का पेपर लीक नसबंदी नहीं हुआ होता, है। अगर सुमित जी पेपर एक लीक नहीं सेकंड, होता, चंद्रभूषण बच्चों ने जी, सुसाइड नहीं नहीं नहीं, किया। चंद्रभूषण जी सुनिए ना, कितने किसान आत्महत्या कर ले गए हैं, सरकार को कभी कांग्रेस फर्क के काल- पड़ी है अरे क्या? बीजेपी कांग्रेस ठीक के है, काल में नहीं नहीं, वो बताइए। बीजेपी और किसान देखिए, दीपक किसान जी, मरे ना, कितने किसके किसान समय आपने मरे, कितनी किसी जिम्मेदार है आपकी किसी पार्टी? कृषि देखिए, आपने मंत्री अच्छा ने किया, नहीं आपने सुना। अच्छा किया, आपकी किसान का नाम पार्टी लिया। के लोग अब हमारी बात किसानों सुनिए, की मैं राहुल क्या गांधी का नाम ले रहा हूं क्योंकि जिम्मेदार सुमित हैं, जी उसका नाम ले रहे हैं, उस शख्स का नाम ले रहे हैं और उस शख्स पर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने एक पैटर्न पकड़ लिया है कि 20 जिलों में 20 जगह पर उत्पात मचाओ, पथराव करो, आगजनी करो तो एक मंत्री का इस्तीफा हो रहा है। दीपक जी। आप कह रहे हैं कि हम गृह मंत्री का इस्तीफा लेंगे। क्या आप पूरे देश में आग लगा रहे हैं? हम छात्रों मोहब्बत की की दुकान में क्या आग लगा रहे हैं? हम पूरे देश में छात्रों पेट्रोल से छिड़का मिले गया है हैं। मोहब्बत की दुकान से। कितने छात्रों से हमारा मिले कोटा हैं में, और आप देहरादून का कार्यक्रम देख लीजिए। चलिए हम रुकते हैं, सीधे दिल्ली का रुख करते हैं। चंद्रभूषण जी, हम बात करेंगे, पहले जरा दिल्ली का रुख कर लेते हैं। बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे चलते हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। प्रदर्शन चल रहा था, उस प्रदर्शन की 3 मुख्य मांगे थी। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, जो भी लीगल केसेस प्रोटेस्टर्स पे, ऑर्गेनाइजर्स पे फाइल किए गए हैं, उन एफआईआर को, उन केसेस को विड्रॉ किया जाए और कोई भी फ्यूचर केसेस प्रोटेस्टर्स या ऑर्गेनाइजर्स के साथ के अगेंस्ट ना लिए जाए। और तीसरी डिमांड हमारी थी 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन उन परिवारों के लिए जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद अपनों को खो दिया। आज अभी कुछ देर पहले धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, जिसका मतलब हमारी पहली मांग, जो इस पूरे प्रोटेस्ट की पहले दिन से मांग थी, 6 जून को जब हम पहली बार जंतर मंतर आए थे, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, जिसका मतलब है कि हमारी पहली मांग जो है मान ली गई है। साथ साथ जो हम लोगों की दूसरी मांग थी कि सारे एफआईआर्स जो सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फाइल किए गए हैं अभी तक, सिर्फ दिल्ली में नहीं लेकिन सारे बीजेपी रूल्ड और बीजेपी एलाई स्टेट्स में, वो एफआईआर्स विड्रॉ हो जाए, ये भी हमारी सेकंड मांग थी। सरकार ने वो मांग को भी मान लिया है। साथ साथ ये जो विड्रॉल है वो शॉर्टली हो जाएगा। जो एफआईआर्स फाइल हो चुके हैं, जितना हमें लास्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक 15 से 20 एफआईआर्स दिल्ली में फाइल हुए हैं, वो सारे एफआईआर्स की कॉपी सरकार ने अश्योर किया है कि शॉर्टली हमारे साथ शेयर करेंगे। एंड जो कॉपीज है वो 3 से 4 दिन के अंदर इन एनी केस हमें मिल जाएगी। जो विड्रॉल है वो भी शॉर्टली सरकार ने अश्योर किया है कि विड्रॉ हो जाएंगे। साथ साथ इन्होंने ये भी हम लोगों ने एग्री किया है कि फ्यूचर में कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ एंड सीजेपी की जो टीम है, जो ऑर्गेनाइजर्स है, उनके खिलाफ। इसी चीज का अंडरस्टैंडिंग में हम लोगों ने
सरकार के साथ एक ड्राफ्ट शेयर किया है। जो गारंटी है रिटन में, वो सरकार ने बोला है कि हमारे साथ वो ट्यूसडे तक शेयर करेंगे। हमें आशा है कि ट्यूसडे तक जो गारंटी है सरकार के तरफ से इन राइटिंग ये एफआईआर्स के बारे में और इन एनी फ्यूचर एक्शन के बारे में वो हमें मिल जाएगी। आप लोग फॉलो अप कर रहे हैं जो 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन हमने नीट विक्टिम्स की फैमिलीज के लिए मांगा था, उसके लिए सरकार की तरफ से सहमति बन गई है कि जो भी रूल्स और रेगुलेशंस के तहत कॉम्पनसेशन पॉसिबल होगा, एक ऑनररी कॉम्पनसेशन उन फैमिलीज को दिया जाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने एक 5 पॉइंट का डिमांड चार्टर भी सरकार के समक्ष रखा था, जिसमें ब्रॉडर एजुकेशनल रिफॉर्म्स, एग्जाम रिफॉर्म्स की बात की गई थी। सरकार से हम लोग लगभग 4 हफ्ते में एक बार फिर से मिलेंगे उस डिमांड चार्टर को लेकर, ताकि हम लोग मिलकर एक ब्रॉडर रिफॉर्म्स पर साथ में काम कर पाए। अगर ये सभी मांगे सरकार को एग्रीएबल है तो देन वी वुड लाइक टू आल्सो विड्रॉ। सर, मे बी इफ यू कैन। मित्रों, ये आज हमारे सौरभ दास और रंका जी के साथ तीसरी मुलाकात है और आज भी लंबी बातचीत हुई। ये आज एक रिटन मसौदा लेकर के आए थे जिसमें उन्होंने एजिटेशन में चल रहे केसेस के बारे में 4 पॉइंट्स दिए थे और उसके साथ साथ जो बाकी 2 डिमांड्स थी, रिटेलिएटरी मेजर्स न लिए जाए, कंपनसेशन दिया जाए और इनके 5 पॉइंट चार्टर को कंसिडर किया जाए, उस पर डिटेल में चर्चा हुई। डिटेल में चर्चा होने के पश्चात सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनका एक 4 पॉइंट्स था उसका लबो लबाब ये था कि कोई भी एक्शन एफआईआर न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो एफआईआर की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है। Am I correct? दूसरी बात जो कही गई है वो ये है कि कंपनसेशन के बारे में। तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारी भी सहानुभूति है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं और सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम। और उसी तरीके से ये जो 5 पॉइंट चार्टर है जो आपने मुझे परसों दिया, कल दिया था, उस 5 पॉइंट चार्टर पे हमारा कहना ये है जो एजुकेशन के एग्जामिनेशंस के रिफॉर्म्स के से जुड़ा हुआ है उसके बारे में हमारा ये कहना है कि हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलिब्रेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे। तो ये इनकी डिमांड्स थी। मेरे ख्याल से इन्होंने जो डिमांड्स रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। मेरा निवेदन है कि आप सबसे कि हमारे जो आंदोलन करने वाले हैं वो अपने एजिटेशन को विड्रॉ करें और पीसफुली हम सब लोग आगे बढ़े, ऐसा मेरा निवेदन है। On that note, the Cockroach Janata Party declares
that we withdraw the agitation in good faith and understanding that the agreed upon terms will be executed within the agreed upon timelines. हम तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई हैं, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन प्रोटेस्टर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से आप विड्रॉ करें, हमारी मांगे जो है वो मान लीजिए। प्रदर्शनकारी छात्र आपकी मांग मानेंगे क्या आपको लगता है? चलो हो गया, आप सारी बातें बता दी हो। चलिए, तो तत्काल प्रभाव से आंदोलन वापस लेने की घोषणा की गई है, इस शर्त के साथ कि सरकार के समक्ष उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर जो सुझाव रखे हैं और इस आंदोलन के दौरान जो हंगामा हुआ उसके कारण छात्रों पर जो केस हुए हैं, जो कानूनी कार्रवाई हो रही है, उससे उन्हें छूट देने पर सरकार का सकारात्मक इरादा उन्हें देखने को मिला है। तो तमाम मांगों पर और जो कंपनसेशन की मांग थी उस पर भी सरकार ने सकारात्मक आश्वासन दिया है। तो इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर से तुरंत मूव कर रही है और अपने समर्थकों से भी वापस लौटने की अपील की गई है। चलिए, हमारे साथ सुमित शशांक जी और चंद्रभूषण जी जुड़े हुए हैं। हम एक बार फिर सुमित जी के पास चलते हैं। सुमित जी, इस्तीफा तो हो गया, लेकिन कह सकते हैं जब इतनी बड़ी साजिश की जानकारी पहले से थी तो बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। जब इतने बड़ी भूमिका के साथ एक आंदोलन को अपने प्रोजेक्ट करके अपने साजिशों को अंजाम देने की फिराक में कई शक्तियां थी, तो फिर पहले ही इस्तीफा दे देते, इतनी नोकझोंक की नौबत ही नहीं आती। मतलब आप तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि कोई आपके खिलाफ साजिश करे तो आप पहले इस्तीफा दे दीजिए, सरकार छोड़ करके भाग जाइए। यहाँ छात्रों के साथ नेगोशिएशन हुआ है, यहाँ प्रोटेस्टेंट्स जो हैं वो छात्र हैं, उनके साथ नेगोशिएशन हुआ है। असामाजिक तत्वों के साथ कोई नेगोशिएशन थोड़े ना हुआ है। नेगोशिएशन उनके साथ हुआ है जो छात्र हैं, जो बहकावे में आए हैं। लेकिन जो विभाजनकारी शक्ति 20 तारीख को बांग्लादेश का सेनापति जो है वो जा कर के और तुर्की के खलीफा से मिलता है, तो उनके साथ थोड़े ना समझौता करना है। नेपाल से अगर एक व्यक्ति जो आतंकी मानसिकता है का है, वो कहीं बांग्लादेश से पैसे फंडिंग कर रहा है और आंदोलन को एग्राग्रेट कर रहा है, आंदोलन को शिक्षा व्यवस्था के लिए नहीं बढ़ा रहा है, आंदोलन में आग लगवा रहा है, तो आग लगवाने वाले को, बाहर का आदमी को तो ढूंढेंगे ना कि किसी रोहिंग्या मुसलमान को छोड़ देंगे कांग्रेस पार्टी की तरह। चंद्रभूषण जी, तमाम आग लगाने के प्रयासों पर सरकार ने एक इस्तीफा देकर पानी फेर दिया। अब कोई आंदोलन भी नहीं है, सब विड्रॉ कर गए हैं। अब क्या कल मतलब वो जब मान गए कि हाँ सरकार का सकारात्मक रुख देखने को मिल रहा है, तो राहुल गांधी भी मानेंगे कि हाँ सरकार सुधार को लेकर सकारात्मक रवैया अपनाए हुए है। देखिए, आज तो अब आगे क्या तय होगा वो तो हमारे ये पार्लियामेंट्री मानेंगे कि मीटिंग में नहीं, तय होगा। जब वो मान गए कि उनकी मांगों को लेकर सरकार सकारात्मक रुख आपने राहुल जी का नाम लिया, सबसे पहले कल उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, राहुल जी में कल जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आप देखे होंगे वहां एक लड़का खड़ा था, उसके नहीं, हम एक कदम आगे बढ़ गए। वो 24 घंटे पहले की बात थी, अब 24 घंटे बाद हम आगे बढ़ गए। अब देखिए, आंदोलन खत्म हो गया, प्रोटेस्टर्स वापस जा रहे हैं, सब घर जा रहे हैं। ठीक है, प्रोटेस्टर्स वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अभी जैसे ही एक पत्रकार ने ये क्वेश्चन पूछा, नहीं जाएंगे, क्या वो छात्र नहीं जाएंगे वाली बात ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं इमीडिएट इफेक्ट, वो अपील कर रहे हैं, मंच से अपील कर रहे हैं कि आप वापस लौटिए, हम भी वापस आ रहे हैं, क्योंकि सरकार का रवैया सकारात्मक दिखा है उनकी सभी मांगों को लेकर। उन्होंने अभी राहुल गांधी भी यही कह रहे थे ना कि आप उनकी मांगों को मानिए, सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया, यानी कि सरकार पॉजिटिव जिसने आंदोलन किया वो मान गए, उन्होंने एक प्रोटेस्ट जिसने आंदोलन किया और मैं वो सभी मान छात्रों गए। का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आखिरकार अब क्या उन्होंने एक ऐसी सरकार, कांग्रेस के लोग आमरण जिसमें एक अनशन ही करेंगे सरकार क्या? में इस्तीफे नहीं होते हैं, आमरण यूपीए में अनशन होते कीजिएगा आप हैं, लोग। आखिरकार इनको इस्तीफा करवाया, पूरा का पूरा एनटीए को ठीक है, तो वो सस्पेंड करा छात्र दिया, हमारे ही हैं, 43 आपके अफसर नहीं बर्खास्त हैं। हो गए, एजुकेशन सेक्रेटरी वो को हमारे ही निकाला गया। छात्र हैं। कहने का ये मतलब है, वो हमने चलिए अब अपने उम्मीद छात्रों करते की हैं। बात मानी, आपकी बात थोड़े ना मानी है। हमें ये पूरी उम्मीद है कि जो भी नया शिक्षा मंत्री होगा वो जो है अब एक्चुअली इंस्टीट्यूशन का राहुल गांधी से credibility बेहतर साबित होगा करेगा और वो उनको ठीक से करेंगे। अरे महाराज, राम मंदिर का चंदा चोरी खाने आप वाले क्या बात है? देखिए, आप 2000 करोड़ का चंदा नहीं, ऐसे खाते ऐसे हैं। होगा तो पूरा राम हम मंदिर का नहीं, चंदा हम- चोरी कर लिए। हम पहले राम एक्स्ट्रा मंदिर टाइम का में जा रहे सामने क्या हैं, हम बोले? पहले एक्स्ट्रा टाइम में जा रहे हैं।
इस तरह की नो जब मैं बोल रहा हूँ बार बार बीच में बोला राम मंदिर का पूरा चलिए ठीक है, देखना दिलचस्प होगा कि जब सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाया और आंदोलनकारी संगठन, ठीक है, हो गया चंद्रभूषण जी, हो गया सुमित जी बहुत बहुत धन्यवाद, चंद्रभूषण जी बहुत बहुत धन्यवाद, अपना समय देने के लिए, इस विषय पर चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।